नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय ग्राम रोजगार सहायक भाइयों। मैं आपके लिए जुलानिया जी के जो निर्देश है सीसी रोड का मूल्यांकन कैसे करें, इसके लिए आपको एक अच्छा सा तरीका लेकर आया हूँ जिससे आप सीसी रोड का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको दो फिगर दिखाई दे रहे होंगे, एक नंबर और 2 नंबर। ये आपको बता दूँ ये कैसी सड़क होती है। मैं आपको 1 नंबर की सड़क और 2 नंबर की सड़क के बारे में आपको विस्तार से बता दूँ। 1 नंबर की सड़क का जो फिगर है उसमें ये लिखा, उसमें एक जैसी जो चौड़ाई होती है शुरू से लेकर अंतिम छोर तक वो एक जैसी होती है, सीधी सड़क। और दूसरे नंबर का जो फिगर है अमूमन सभी ग्राम पंचायतों में 2 नंबर के फिगर वाली ज़्यादातर सीसी रोड सड़कों का निर्माण होता है। तो इसमें आपको देखो एक टेढ़ी मेढ़ी भी है, तो उसमें आपको दूसरे नंबर के फिगर से आपको बताऊंगा। 1 नंबर का फिगर वाला जो मूल्यांकन है वो बहुत ही सरल है, लेकिन दूसरे नंबर का जो फिगर का मूल्यांकन है वो बहुत ही थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इस ऐसा तरीका बताऊंगा बहुत अच्छा। ये तो देखिए, आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फीता होता है एक 50 फुट वाला फीता होता है जो सब इंजीनियरों के पास में होता है। वैसे सबके रोजगार सहायकों के पास में एक खरीद ले, बहुत बढ़िया रहेगा। 50 फुट के फीते में 15 मीटर होता है और 100 फुट वाला जो फीता होता है उसमें 30 मीटर का होता है, और उसमें फुट भी लिखा होता है ऊपर और नीचे मीटर भी लिखा होता है। तो आप मीटर की तरफ से नापें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जी। तो आपको मैं बता दूं कि मान लो आपकी जो चौड़ाई है एक, और सबसे पहले नापने के लिए चौड़ाई और लंबाई को नापने के लिए आपको बता दूं कि लंबाई हमेशा एक फीते में नापें, यानी 15 मीटर। 15 मीटर नापने से पहले आपको प्रथम छोर का जो चौड़ाई है वो नापें। मान लो आपकी प्रथम छोर की जो जहाँ से प्रारंभ हुई सीसी सड़क वहाँ से 3.90 मीटर है। यहाँ से आपने नापा, यहाँ से आपने, तो मान लिए यहाँ पे 15 मीटर ये हो गया। अब आप देखिए ये 15 मीटर आप यहाँ पे हो गया, ये फीता हो गया आपका। अब यहाँ से आपके जहाँ पे ये फीता ख़त्म हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ की भी चौड़ाई नाप लें। यहाँ की मान लो 3.80 मीटर आई। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। एक फीता 1 नंबर इंटू 15 मीटर इंटू प्रथम जो चौड़ाई है वो लिखी, प्लस जो अंतिम फीते का जो ख़त्म होता है 15 मीटर जो ख़त्म होता है वहाँ की चौड़ाई, और 2 का भाग लगा दिया इक्वल टू बराबर। इसके लिए आपको ये करने के लिए सबसे अच्छा आपको मैं बता दूं, आपके पास कैलकुलेटर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उससे गलती की जो आशंका होती है वो कम हो जाती है। तो उसमें आपने 2 का भाग दिया तो ये आपका निकल के आया 57.75 वर्ग मीटर। आप स्क्वायर फीट भी लिख सकते हो, कुछ भी स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हो। तो आपका ये निकल के आया। ऐसे ही हमने फिर दोबारा फीट नापी, तो यहाँ तक आपका मान लो 15 मीटर फिर हो गया, ठीक है। पर यहाँ की आपकी लंबाई आई, चौड़ाई, सॉरी माफ कीजिएगा, चौड़ाई आई आपकी 290 मीटर। तो ये 2 नंबर हो गया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फीता हो गया, एक फीता हो गया, तो हम फीते को अलग अलग लेते हैं। तो इसके लिए आपको, तो दूसरा फीता कितने बेटा 1 नंबर 15 इंटू वो प्रथम जो होती है वो लेंगे प्लस 290 अंतिम है बराबर। अब आपको एक चीज़ इसमें क्लियर कर दूं, आप ये सोच रहे होंगे 380 क्यों लिया आपने। तो 380 लेने का ये मीटर का ये है कि यहाँ से हमने फिर प्रारंभ किया,
तो प्रारंभ करने से पहले ये इसकी प्रथम चौड़ाई हो गई और ये इसकी अंतिम चौड़ाई होगी। मतलब जहाँ से हम प्रारंभ करेंगे वो वहाँ की प्रथम चौड़ाई मानी जाए। अगर हम यहाँ से चालू करते नीचे के लिए तो ये हमारी प्रथम चौड़ाई है, और जो ख़त्म होती है ये हमारी अंतिम। मान लो 280 आई, ये हमारा तीसरा फिगर हो गया। तो ऐसे ही हमको ये करना है। अब इसका और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये 1 नंबर हम क्यों डालते हैं, इसके लिए आपको मैं क्लियरफाई कर दूँ। 1 नंबर हम इसलिए डालते हैं कि ये दोनों अलग अलग चौड़ाई इनकी अलग अलग निकली है। अगर इनकी चौड़ाई दो फीतों की चौड़ाई सेम निकलती, 380 निकली, यहाँ तक 380, यहाँ तक 380, तो हम यहाँ पे 2 × 15 3.80 मतलब इसका मतलब ये है कि हम बार बार नहीं, एक एक करके नहीं लेंगे, हम इसी में शॉर्ट में, मतलब यहाँ 2 नंबर होंगे। अगर हम अलग अलग फीते की लेते हैं तो फिर हमको वही चीज़ करना पड़ेगा। इसलिए आप कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अब देखते हैं कितना आ रहा है इसका आया 50.25 वर्ग मीटर। अब तीसरे नंबर का जो फिगर है ऐसे वो कर लेंगे हम। इसमें 1 × 15 × 290 + 2.80 भाग को लगाया तो आपका ये निकल के आया 42.75 वर्ग मीटर। तो ये हमारा 3 फीते का मूल्यांकन हो चुका है। 3 फीते का मूल्यांकन में आप अब क्या लिखते हैं, अब आपको इसको जोड़ देंगे। हम आपको इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं कि मान लो हमारे 3 फीते ही, मतलब 45 मीटर ही हमारी या 150 फुट सीसी रोड बनी है, तो हमें उतने का ही मूल्यांकन करना है, ना कि ज़्यादा का। अगर आपकी ज़्यादा बनी है तो ऐसे ही आप सेम लेके चले जाएंगे और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हम आपको 3 में बता रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको इसमें यहाँ पे कुल क्षेत्रफल बराबर, तो तीनों को हम ऐड कर, अब हम तीनों को जोड़ने पर 150.75 वर्ग मीटर आया। तो अब हमें पता है कि जो जुलानिया जी के निर्देश हैं, आयुक्त महोदय जी के, जो इसकी दर किस प्रकार की है, तो आपको बता दूं सीसी सड़क की जो दर है वो 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से है, और नाली की है साथ में भी शेप में जो नाली आप निर्माण करते हैं हम, तो नाली है, नाली का 550 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। और आपको बता दूं नाली की चौड़ाई है 0.50 मीटर में लेते हैं, और लंबाई है, लंबाई हमारी कितनी भी हो जाए सीसी सड़क के साथ में बनती है, सीसी सड़क उतनी लंबाई होगी, पर हाँ ये दोनों साइडों को आप देख सकते हैं। जो हमारी दर है 800 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर, तो हमारी दर के अनुसार इनमें कुल क्षेत्रफल में गुणा करने पर 1,20,600 रुपये का मूल्यांकन निकला अपना। तो अब इसमें हमें मजदूरी निकालनी है। मजदूरी इसमें 15% दी गई है, तो मजदूरी निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है मैं 15% मजदूरी। अब आपको 15% मजदूरी में निकालनी है, तो इसमें 15 का गुणा करना है, सौ का भाग देना है। तो 100 का भाग देने पर आपकी जो राशि निकली है 18,090 रुपये मजदूरी। तो ये आपकी मजदूरी निकल आई। और सबसे एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा, आपका जो मजदूरी जो निकल के आई है उसी के हिसाब से आप मास्टर फिल करें। मैं आपको बताना चाहूँगा
कि आपका जो मस्टर है, मस्टर अनुसार ही इसमें राशि दर्ज करें। अब आपको 167 रुपये के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि एक MBA मूल्यांकन करने से पहले आप सादा रफ कागज़ पे मूल्यांकन करें। तो 167 पे 6 दिन की हाजिरी कितनी होती है? 1002। ठीक है, तो 18 पे कितनी हो गई? 18,036 रुपये। तो आपने अब जो निकला मास्टर अनुसार 18,036 रुपये। अब ये जो इसमें से घटाते थे तो उसमें 4 5 ये आ गई आपकी बचत राशि। ये आपका मूल्यांकन हो चुका है बचत। अब इसमें आप सामग्री निकालें। सामग्री कैसे निकालेंगे कि 15% के बाद जो बची है 18,090 1,20,600 में से आप घटा दो, जो आएगी वो सामग्री आएगी। सामग्री के लिए आपको खुलने की जरूरत नहीं है। इसके अब बाद आप ये मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे ही आपकी और CC का निर्माण हो जाए तो आप स्वयं यहाँ से स्टार्ट फिर कर सकते हैं। यहाँ से जितना ही वैल्यूएशन निकलेगा वो जोड़ सकते हैं जी। आपको अगर कोई परेशानी हो तो मेरा मोबाइल नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करें 9074499455 एंड आपको एनी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। आपको अगर कैसा लगा है या समझ में नहीं आया और कोई अच्छा क्लियरेंस चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ जी। और आप सबसे ज़्यादा रोजगार सहायक साथी मेरे इस वैल्यूएशन को समझें और कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसी रोचक वीडियो आपको दी जाएगी जी।